हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि BHU ने अपनी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जाके bhuonline.in पर जल्दी से फिल कर दो, क्योंकि जो डेडलाइन है वो सिर्फ 27 जून की है। 7 जून से 27 जून के बीच में अगर आपको एडमिशन चाहिए, CUET की आप एस्पिरेंट हो, आपने पेपर दिया है और आपको चाहिए एडमिशन BHU में, तो फटाफट से आप जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उस पर क्लिक करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और BH में एडमिशन ले लो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भैया BHU के कैंपस कितने होते हैं और अगर होते अलग अलग तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर दो। और इससे पहले BHU का ये मैं पूरा आपको समझाऊं, आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना कि BHU का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। BHU कैंपस की अगर मैं बात करूं तो 3 BHU के कैंपस होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, मेन, साउथ और एफिलिएटेड। मेन जो कैंपस होता है वो सेंट्रल कैंपस होता है BHU का। अब जाहिर सी बात है कि मेन कैंपस है तो उसमें फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होंगी। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, फैकल्टीज़ बेटर होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, बस फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मेन कैंपस में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई मेन कैंपस की। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो स्टूडेंट्स मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लो है, यानी आप कम से कम फीस में अच्छा सा अच्छा जो डिग्री है वो यहाँ पे BHU के मेन कैंपस से हासिल कर सकते हो। लेकिन BHU के मेन कैंपस के अंदर यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे पार्ट इसके। ठीक है, कौन कौन से हैं? FMC और MMV। FMC जो है वो आपका है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और MMV जो है वो आपका है महिला विद्यालय। ठीक है, तो ये जो 2 कैंपस है वो आपको देखने को मिलेंगे मेन कैंपस के अंदर विद इन BHU कैंपस। ठीक है, महिला विद्यालय और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। मैंने आपको फैसिलिटीज भी बता दी, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टीज हो गए, फीस स्ट्रक्चर कम होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी होता है और भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है मेन कैंपस। ठीक है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हो BHU को तो आपको समझना ज़रूरी है कि मेन कैंपस कैसे बेटर होता है इन दोनों से, यानी कि साउथ और एफिलिएटेड्स। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ साउथ कैंपस के बारे में। साउथ कैंपस जो है इसको हम RGSC भी कहते हैं। RGSC यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये कहाँ लाई करता है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर याद है ना? हाँ, वहीं पे लाई करता है साउथ कैंपस। ठीक है, अब तीसरी बात हम करते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की। अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, या फिर आपका कन्या महाविद्यालय हो गया, या फिर और भी बहुत सारे कॉलेज मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसमें फॉल करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? बनारस में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लो। साउथ कैंपस जो है वो आपका मिर्ज़ापुर में, एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होंगे वो आपके बनारस में लाई करेंगे। अब डिफरेंस समझते हैं कि मेन कैंपस कैसे अलग है एफिलिएटेड कॉलेज से, या फिर अफिलिएटेड जो इसका कैंपस का ब्रांच है उससे कैसे अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है कि हॉस्टल जो फीस है वो यहाँ पे जो हॉस्टल है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस की मैं बात करूँ, स्पेशली आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, वसंत कॉलेज फॉर विमेन हो गया, ये सारे जो कॉलेजेस है जो इसके अंदर लाई करते हैं उसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एफिलिएटेड कॉलेजेस का, अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ मेन कैंपस के BHU के। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हाई है कंपैरेटिवली। ठीक है, फीस जो है वो काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू द मेन कैंपस ऑफ द BHU। और तीसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज़ जो है वो कम है। क्या फैसिलिटीज़ कम होगी? जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर नहीं होगा उस तरीके का, उससे कम लो लेवल का होगा। फैकल्टीज़ भी उतनी बेटर नहीं होंगी जितनी कि मेन कैंपस के अंदर होंगी। ठीक है, लाइब्रेरी भी यहाँ पे कोई सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है, कोई फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, कोई बस फैसिलिटी या किसी भी तरीके का और जो भी आपको एडवांटेजेस जो मेन कैंपस प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, तीनों कैंपस में से आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेते हैं BHU का तो आपको जो डिग्री है वो वही मिलेगी जो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेन से करते हो
ठीक है, और दूसरा बच्चा एफिलिएटेड से करता है। तो बीएचयू ऐसा नहीं कि डिस्टिंग्विश कर देगा कि एक स्टूडेंट ने तो मेन से किया, दूसरे ने एफिलिएटेड से किया, नहीं, डिग्री जो है आपको सेम मिलेगी, आप किसी भी बीएचयू के कैंपस से पास आउट होते हो तो। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंस सिर्फ फीस स्ट्रक्चर में है और फैसिलिटीज में है। तो ये आपका बीएचयू का तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूं कि अगर आप बीएचयू को टारगेट करें सीयूईटी के अंदर तो फटाफट एडमिशन ले लो। ठीक है, 27 जून जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द एंटायर वीडियो। इस वीडियो के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और फटाफट सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि भाई बीएचयू तो है, लेकिन बीएचयू के अंदर भी 3 कैंपस है और तीनों कैंपस में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।